नमस्कार दोस्तों, मिस्टर एंड मिसेज किचन में मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। घिया और चने की दाल की सब्जी भारत के सभी क्षेत्रों में एक लोकप्रिय है, लेकिन पूर्वी भारत में इसे ज्यादा पसंद किया जाता है। बिहार का सबसे बड़ा महापर्व छठ, जिसकी शुरुआत ही चने की दाल कद्दू भात से होती है। तो आज की हमारी रेसिपी है लौकी या घिया बोल लीजिए या कद्दू बोल लीजिए और चने की दाल की सब्जी। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाते हैं कद्दू दाल। तो चलिए शुरुआत हम घिया और चना दाल की करी की इंग्रेडिएंट से करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास है लगभग आधा कटोरी चना की दाल। अगर वेट की बात करें तो ये लगभग 100 ग्राम के आसपास है। उसके साथ ही हमारे पास है थोड़ा सा मसूर की दाल। जितना हमने चना का दाल यूज किया है उसका 10% मसूर का दाल यूज करेंगे। मसूर की दाल के साथ हमने थोड़ा सा अरहर का दाल भी यूज किया है, वो भी सिर्फ 10% जितना हमने चने का दाल लिया था। और आखिर में हमारे पास है 250 ग्राम कद्दू या घिया, जिसे हमने छिलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो ये है हमारा बेस इंग्रेडिएंट। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि तीनों दालों को मिलाकर अच्छी तरह से धोना है और इसे 2 घंटे तक सोक करना है पानी में डालकर। तो ये हमारा दाल जो है अच्छी तरह से सोख हो चुका है। मैंने इसे 2 घंटों के लिए पानी में डालकर छोड़ दिया था। अब इन दालों को हमें कुकर में डालकर 2 से 3 सीटी आने तक इसे पकाना है। दाल पकाने में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि चने का दाल जो है ओवर कुक नहीं होना चाहिए। दाल बनाने के लिए पानी अब अपनी जरूरत के अनुसार डालिएगा। यहाँ पे हमने जितना दाल था उसका जस्ट डबल पानी यूज किया है। पानी के बाद इसमें जाएगा आधा चम्मच हल्दी और नमक अपने स्वाद अनुसार, और साथ में थोड़ा सा तेल। बस अब इस दाल में कुछ भी नहीं डालना है। अब इसके ढक्कन को बंद कीजिए और इसे गैस के फ्लेम पे रख के 2 से 3 सीटी आने तक इसे कुक कीजिए। हाँ, ध्यान रखिएगा गैस का फ्लेम मीडियम पे होना चाहिए। तो चलिए जी, दाल को हमने 3 सीटी आने तक पका लिया है। एक बार इसे चेक कर लेते हैं। परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट बना है दाल। अब इसे एक बर्तन में निकालकर हम इसे थोड़ी देर के लिए अलग रख देते हैं। वैसे आप इस रेसिपी में सिर्फ चना का दाल भी यूज कर सकते हैं। अरहर और मसूर दोनों दालें ऑप्शनल है, मर्जी है आपकी, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए, दाल हमारा बिल्कुल तैयार है। अब सेकेंड स्टेप। इस स्टेप में हम अपनी एक प्यारी सी कढ़ाई को गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे 2 चम्मच घी, शुद्ध देसी घी। और जब घी हल्का सा गर्म हो जाए तब हम उसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हींग, 1 तेजपत्ता, आधा इंच दालचीनी और आधा चम्मच जीरा। सारी चीज़ों को घी में डालकर अच्छी तरह से मिलाएंगे और जैसे ही हमारा जीरा चटकने लगे हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज। हमने यहाँ पे 2 मीडियम साइज का प्याज लिया था, जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। प्याज को डालकर हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। जैसे ही प्याज में हल्का सा कलर चेंज होने लगे इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक। अच्छी तरह से मिलाते हुए लगभग 30 सेकेंड तक कुक करेंगे, जिससे कि अदरक और लहसुन का जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो चलिए, अब हम इसमें डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्च और 2 हरी मिर्च। मैंने दोनों मिर्च को 2 हिस्सों में तोड़कर डाला है। अब इसमें जाएगा कटा हुआ टमाटर। हमने 2 मीडियम साइज का टमाटर लिया था, जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लिया है। टमाटर को डालकर सभी चीजों को एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। फिर इसमें जाएगा नमक, अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। नमक आपने पहले दाल में भी डाला है, इस बात को ध्यान रखते हुए अभी नमक डालेंगे। सभी चीजों को आपको इसी तरह चलाते हुए 30 से 40 सेकेंड तक कुक करना है। टमाटर हमारा हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें डालेंगे कटे हुए घिया को। घिया को डालकर अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसे ढक कर कुक करेंगे। कब तक? जब तक कि हमारा घिया 50% तक पक ना जाए। चलो भाई, ढक दो अब। चलिए जी, अब हम इसे 2 मिनट तक कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो इस तरह से कुक होते हुए 2 मिनट हो चुका है। एक बार चलाकर चेक कर लेते हैं। परफेक्ट, हमारा टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है और कद्दू जो है वो भी कुक हो चुका है। कितना? 50% तक। आपको इस स्टेज तक कद्दू को 50% तक ही कुक करना है। तो अब समय है सूखे मसाले डालने का। तो इसमें हमने डाला है आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर। सारे मसाले को अच्छी तरह से मिलाना है और 1 से 1.5 मिनट तक इसे कुक करना है। तो चलिए जी, मसाले से ऑयल सेपरेट होने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे
अपने पके हुए दाल को, सारे दाल को डालकर आपको मसाले के साथ इसे अच्छी तरह से मिलाना है। अब इस दाल को हमें कद्दू के साथ पकाना है। कद्दू हमारा 50% तक पका हुआ था, उसको 100% तक दाल के साथ पकाना है, जिससे हमारे दाल में भी कद्दू का बढ़िया सा फ्लेवर आ सके। आपको ऐसा लग रहा होगा कभी मैं कद्दू बोल रहा हूँ, कभी मैं घिया बोल रहा हूँ। वैसे ये बॉटल गार्ड जो है, ये कहीं पे इसे कद्दू भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे इसे घिया भी बोलते हैं। तो चलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, क्योंकि मुझे इसका कंसंट्रेशन थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है। अब इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। तो चलिए जी, कद्दू दाल का रेसिपी हमारा तैयार हो चुका है। वैसे चने की दाल में ये कद्दू डाल के जो रेसिपी बनती है, बिहार में इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। बिहार का एक महापर्व है छठ। छठ का जो पहला दिन होता है, उसमें चने की दाल में कद्दू डाल के सब्जी बनाते हैं, और उसका जो स्वाद होता है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। जितनी पवित्रता के साथ उसे बनाया जाता है, शायद ही उसका स्वाद आपको कहीं मिल पाए। तो चलिए जी, कद्दू और चने दाल की हमारी जो सब्जी है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। सर्व करने से पहले इसमें घी डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इतनी बढ़िया बढ़िया रेसिपी आपको सिर्फ हमारे किचन में ही मिल सकती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।